हेलो बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। कल मैंने आपको पाठ 1 जागो जीवन की प्रभात कविता का सस्वर वाचन, कठिन शब्दों के अर्थ और उसका भावार्थ कराया था। आज मैं आपको इसका प्रश्न अभ्यास कराने जा रही हूँ। कुछ करने को, सुबह सूर्योदय से थोड़ा पहले अपने घर के बाहर अथवा छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा के एक एक दृश्य को बारीकी से देखिए और देखे गए दृश्यों के बारे में अपनी पुस्तिका में लिखिए। तो जो भी आप देखें, महसूस करें, उसको कॉपी पर लिखना है। जैसे कि मैंने जो महसूस किया वो मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि अंधेरा जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। कुछ तारे मुझे आसमान में दिख रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। सूरज की लालिमा जो है वो चारों ओर फैल रही है। जहाँ मंदिर है, मेरे घर के पास मंदिर है, तो मंदिर में से शंख और घंटियों की आवाज़ें आ रही हैं। जिसके घर के पास मस्जिद होगी वहाँ से अजान की आवाज़ आ रही होगी। आस पड़ोस में जो भी क्रियाकलाप कर रहे होंगे लोग, उनकी तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो इन चीज़ों को आप जो देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उनको आपको कॉपी पर लिखना है। और यहाँ जो आपने देखा है, महसूस किया, उसका आपको एक चित्र बनाना है। अगला देखिए, प्रातः काल वर्णन संबंधी कम से कम 2 कविताओं का संकलन कीजिए। तो वो 1st क्लास से लेकर 6th क्लास तक आपने बहुत सी कविताएं पढ़ी हैं जिसमें प्रातः काल का वर्णन है। तो उनमें से आपको जो याद हो वो 2 कविताएं लिखिएगा। एक मैं आपको पहली कविता बता रही हूँ। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करके कुल्ला करते। दूसरा, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धोलो। तो ये कविता है ना, उसको इन दोनों को, ये इसके अलावा जो भी आपको याद हो प्रातःकाल वर्णन संबंधी, उन कविताओं को आप लिखिएगा। अगला, विचार और कल्पना। ये कविता उस समय लिखी गई थी जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। हम गुलामी के अंधकार से आज़ादी के सुनहरे सवेरे की ओर बढ़ रहे थे। बताइए उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी। तो बच्चों, चूँकि हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और देश के बड़े बड़े नेताओं की उस समय गिरफ्तारियां हो रही थीं, बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे थे, अंग्रेजी चीज़ों का, वस्तुओं का बहिष्कार किया जा रहा था, स्वदेशी चीज़ों को प्रचार किया जा रहा था कि हम खुद का अपना काम करेंगे, अपनी खुद की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। जो क्रांतिकारी थे उनको फांसी दी जा रही थी, जैसे भगत सिंह, राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों को। तो उस समय जो देश की स्थिति थी वो बहुत भयानक थी। हम स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे और अंग्रेज हमें गुलाम बनाए रखने के लिए तरह तरह से प्रताड़ित कर रहे थे। माना कि ये संघर्ष काम आया और सन 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। अगला, प्रातःकाल पशुपालक अपने पशुओं को चारा खिलाते हैं। इसी तरह निम्नलिखित के द्वारा प्रातःकाल किए जाने वाले कार्यों के विषय में लिखिए। तो यहाँ विद्यार्थी क्या करता है सुबह उठकर? विद्यार्थी सुबह उठकर जाहिर है पढ़ता है, विद्या अध्ययन करता है। माँ घर की सफाई करती हैं और अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हैं। दुकानदार अपनी दुकान खोलता है। पक्षी चहचहाते हैं, कलरव करते हैं और उसके बाद दाने की खोज में उड़ जाते हैं। आप जाहिर है फ्रेश होकर शौच क्रिया से निवृत्त होने के बाद पढ़ने बैठ जाते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना। अगला मैं कविता से आपको फिर जोड़ूंगी। जो भी उसके प्रश्न अभ्यास होंगे वो मैं आपको कराऊंगी। तो तब तक आप इन सारे कामों को अपनी कॉपी पर लिखिएगा और मुझको दिखाइएगा। घर पर रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा।